हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षवेता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो जैसा कि हम लोग को अभी बहुत इंतज़ार था इसका, और इसको 2020 में हमारी यूपीटी जीटी और पीजीटी की पोस्ट आई थी, और लेकिन उसको नवंबर में इस पर रोक लग गई थी। तो चलिए क्या देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा हमारी पोस्ट को आपका नोटिफिकेशन आ गया है, यूपीटी जीटी और पीजीटी का। तो देख लेते हैं इस पर क्या है। विज्ञापन संख्या 1/2021 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए। तो इसमें क्या है, ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ तिथि ये आपकी 16 मार्च 2021 को है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि आपकी 16 मार्च 2021 है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2021 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 13 अप्रैल 2021 की है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि आपकी 15 अप्रैल की है। ठीक है, तो इसको आप देख लो। मैं ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ूंगी नहीं, अभी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। पोस्ट का मैं इंतज़ार था बहुत बेसब्री से, वो पोस्ट आ चुकी है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या है, आप जल्दी से देख लीजिए थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2021 के माध्यम से प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की रिक्त 12,603 पदों की विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था अनारक्षित और आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों का अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर ले व तदनुसार आवेदन करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपका पोस्ट है उसके आपके आ गई है उसकी नोटिफिकेशन। तो आप इसको जिसके आप बताया गया है इसमें, उसको आप अच्छे से पढ़ लो, फिर इसके बाद से आप इसको देख सकते हो। मैं पूरा पढ़ूंगी ना, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। क्या है, एक बार थोड़ा सा देख लो। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है कि अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upscsb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 02 में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो। आप ये जाके डिटेल देखना चाहते हो तो यहाँ पे इसकी जो आपकी वेबसाइट है आप वहाँ पे पूरी अच्छे से इसको देख सकते हो, और इसके आप स्क्रीनशॉट ले जाओ। इसको मैं ज़्यादा पढ़ूंगी नहीं, पढ़ने से टाइम जाएगा। बस मुझे खुशी है कि आप लोग को जो इसका वेट था वो हो चुका है, अभी देख लो आप। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ाई कर लो। फिर क्या है, इसमें यहाँ डिटेल में दिया है कि ऑनलाइन आवेदन संबंधित अनुदेश क्या क्या है। तो इसमें आपकी सारी चीज़ें हैं, इसमें मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन एक बार देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें एवं तत्पश्चात ही आवेदन करें। विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन हेतु पूर्ण निर्देश, सामान्य निर्देश तथा उपलब्ध सभी पदों के साक्ष्य, न्यूनतम वरीयताएं आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी द्वारा इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक परीक्षा, ध्यान दीजिए कुछ चीज़ें जो हैं उसको, परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन पर जाकर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ अभ्यर्थियों को ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पृष्ठ के अंतर्गत चयन बोर्ड से संबंधित विज्ञापन नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, आपको सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ना चाहो तो आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। ठीक है, द्वितीय चरण शुल्क जमा करना क्या है आपका। ठीक है, इसमें क्या है, आप ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा। तो इसमें आपका है अनारक्षित सामान्य के लिए आपका 700 है। ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, और ये पूरा टोटल आपका 750 है। EWS के लिए आपका 450 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, और ये 450 है इसका।
और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 750 रुपये, मतलब सारी चीज़ें वही हैं। 50 रुपये इसका आपका ऑनलाइन चार्ज लग रहा है, और बाकी आपका यहाँ से आपका 700 है, 400 है, 700 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 400 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 है। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता संग्राम और भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग सबके लिए आपका 1 से 5, मतलब आप देख लीजिए, इसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिक्त पद कितने हैं, आपकी आयु सीमा, ठीक है, 1 सेकेंड, रिक्त पद देख लीजिएगा। आयु सीमा क्या है, अर्हता तिथि क्या है, आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि अर्हता तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता, वेतनमान आपका, ठीक है। आरक्षण आपको किस में मिलेगा, ठीक, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप। पढ़ने का टाइम नहीं, पढ़ के वीडियो बस लंबा ही बनेगा, उस कुछ है नहीं इसका मतलब। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप बैठ के आराम से पढ़िए इस चीज़ों को। ठीक है, परीक्षा केंद्र क्या है उसको आपको सिलेक्ट करना है। भर्ती प्रक्रिया क्या है इसका देख लीजिए। लिखित परीक्षा होगी। प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंक के एक प्रश्न पत्र होगा, और प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के प्रश्न 4 अंक का होगा, और प्रश्न अनिवार्य होगा। ठीक है, समय अवधि आपकी अवधि 2 घंटे होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न का प्रारूप आपका MCQ ही होगा। चलिए, आप पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें। तदर्थ शिक्षक क्या है, चयन हेतु मेरिट क्या है, संस्था आवंटन क्या है। ठीक है, अभ्यर्थी हेतु सामान्य अनुदेश क्या है देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिए पूरी चीज़ें। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़िएगा आराम से बैठ के। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश, ठीक है। कौन से अभ्यर्थी आ रहे हैं कि संबंध में चयन बोर्ड का क्या निर्णय होगा, ये सारी चीज़ें हैं, उसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा होगा, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप, ठीक है, देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के विकलांग के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र, ठीक है। खिलाड़ियों के लिए आपके प्रमाण पत्र का प्रारूप, जो जिससे हम लोगों को मेन मतलब है। चलिए, तो यहाँ पे इसको हम एक बार देख लेते हैं कि पोस्ट कितनी क्या है। ठीक है, क्या है कि सारणी संख्या 01, ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बालक वर्ग के लिए है। तो अपन से इसमें से ज़्यादा मतलब नहीं है, मेन हम लोगों का मतलब है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा से। ठीक है, यहाँ पे हम शारीरिक शिक्षा से मतलब रखते हैं। यहाँ पे जनरल में आपकी 261 सीट है। ठीक है, बालक वर्ग में आपका 261 सीट है, और जनरल में OBC में 152 152 है, और SC में आपका 80 सीट है। ठीक है, 80 में 80 सीट है, और ST में आपकी 4 सीट है। ठीक है, ये रहा, और टोटल आपका 497 पोस्ट है अपनी फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, 497 टोटल पोस्ट है बालक वर्ग में, अच्छी पोस्ट है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आपका महिला वर्ग में, बालिका वर्ग में आपका है शारीरिक शिक्षा में आपकी जनरल में 26 पोस्ट है। ठीक है, और OBC की 12 पोस्ट है, SC की 10 पोस्ट है, और ST में कोई पोस्ट नहीं है। इस तरह से टोटल हमारा 48 पोस्ट है। ठीक है, जनरल में हमारा बालिका वर्ग में 48 पोस्ट है। आपका बालक वर्ग में 497, ठीक है, और महिला वर्ग में 48 पोस्ट है। महिला वर्ग में पोस्ट कम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो बालिका हैं, जो गर्ल्स हैं, वो बालक वर्ग में भी फॉर्म डाल सकती हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है, आप उसको डाल सकती हैं। तो कहीं भी डालिए, अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो ये पोस्ट का डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, ये आपकी इसमें अर्हता दिया गया है। हमारा फिजिकल एजुकेशन जो है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं इसको
क्या है इसमें, शारीरिक शिक्षा आपका है, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सीपीएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता, इसमें आपका हमारा बीपीएड बीपी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी कर लेते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद से क्या है, सीपीएड प्रमाण पत्र यानी समकक्ष प्रमाण पत्र, बीपीएड एमएड पीएचडी। ठीक है, आपका यहाँ बीपीएड एमपीएड हो जाएगा। पीएचडी किसी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। ठीक है, ये हमारा फिजिकल एजुकेशन की अर्हता है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, तो अपना इतना फिजिकल एजुकेशन का हो गया सारी चीज़ें। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ना हो पढ़िए, बाकी तो जनरल चीज़ें हैं, इसमें कुछ अलग से है नहीं। जैसा हम सिंपल फॉर्म डालते हैं सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, इसको आप देख लीजिए। इसके वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके अपना कर लीजिए, और नहीं ज़्यादा समझना हो, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा क्या कर ही लीजिए, और आप जाके वेबसाइट पे डिटेल में देख लीजिए चीज़ें क्या हैं। और खुशखबरी यही है कि पोस्ट आपकी आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। अब अभी तक नहीं शुरू किया है तो आप तैयारी में जुट जाइए फटाफट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।